नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश ग्रामर बाय पुरुषोत्तम सर। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे। और इससे पहले का यानी कि इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है वो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है उसकी वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख लें, आप लोगों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी वो वीडियो। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा हुआ रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक्टिव वॉइस का यानी टेंस का स्ट्रक्चर है। और ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यानी कि पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप तो जानते ही हैं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो जो सब्जेक्टिव केस होता है, जैसे मान लिया जाए सी, सी अगर सब्जेक्टिव केस है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, आई का हो जाएगा मी, बी का हो जाएगा अस, बी सब्जेक्टिव केस है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस, यू का यू ही रहता है, दे का हो जाता है देम, इट का इट ही रहता है, किसी का नाम है तो नाम चेंज नहीं होता है, और ही का हो जाता है हिम, और सी का हो जाता है हर, आई का हो जाता है मी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है सी वॉज राइटिंग अ पोएम, सी वॉज राइटिंग अ पोएम, यानी वह एक कविता लिख रही थी। ठीक है, यह एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो अ पोएम जो है इसका ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिख रहे थे, सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो लिख रही थी, क्या लिख रही थी, अ पोएम लिख रही थी, एक कविता लिख रही थी, तो इसी को हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट, इसी को बनाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, अ पोएम वाज, अ पोएम सिंगुलर है इसलिए वाज लगा देंगे, और प्लूरल के साथ लगा देंगे वर, आई के साथ वाज, सिंगुलर जितना सब्जेक्ट रहेगा ही सी इट सबके साथ वाज, और बाकी यू वी दे प्लूरल सबके साथ वर का यूज करेंगे। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आई वाज, अब पोयम वाज, अब यहाँ पे लगाएंगे बीइंग, BEING बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में बीइंग का यूज किया जाता है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं है। ठीक है, अब पोयम वाज बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट का हो जाएगा रिटेन, रिटेन बाय, और सी का हो जाएगा हर, a poem was being written by her, यानी कि एक कविता उसके द्वारा लिखी जा रही थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी वाज लविंग मी, वह मुझे प्यार कर रही थी, सी वाज लविंग मी, तो इसका हो जाएगा मी का हो जाएगा आई, और आई का अकॉर्डिंग लगाएंगे वाज, आई वाज बीइंग, BEING बीइंग, आई वाज बीइंग LOVED लव्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लब का लव्ड हो जाएगा, आई वाज बीइंग लव्ड बाय, सी का हो जाएगा हर।
आई वॉज बींग लव्ड बाय हर। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दे वर ईटिंग एप्पल्स। दे वर ईटिंग एप्पल्स, वे लोग एप्पल्स खा रहे थे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल्स है, APPLES, एप्पल्स। प्लूरल है तो वर लगा देंगे। एप्पल्स वर बीइंग, एप्पल्स वर बीइंग ईटेन, ईट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ईटेन बाय, और दे का हो जाएगा देम, THEM, देम। एप्पल्स वर बीइंग ईटेन बाय देम। ओके फ्रेंड्स, समझ समझ के पढ़िएगा, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप देखिएगा आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस करने की देरी है, आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। आई वॉज हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। ठीक है, तो यू जो है यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। यू, यू के साथ लगता है वर, यू वर बीइंग, यू वर बीइंग, और वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू वर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम मेरे द्वारा मदद किए जा रहे थे। यू वर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग, ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य। वैसे वाक्य जिसमें नॉट लगा रहता है उनको किस प्रकार बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाजवर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग। यानी कि नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब और बीइंग, इसके बीच में हम लोग को नॉट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाजवर, उसका नॉट, उसका बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट रहेगा ही क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि किसी काम को रिसीव करने वाला, एक्शन को रिसीव करने वाला ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ एक्टिव का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था, ठीक है, या मैं एक पत्र लिख रहा था, तो मैं कोई काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्शन ऑब्जेक्ट के ही ऊपर हो रहा है। ठीक है, लेटर अपने आप तो कोई नहीं लिखाएगा, है ना, कोई लिखेगा ही। यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वो निष्क्रिय होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है। तो यहाँ देखिए अ लेटर को आगे कर देंगे, अ लेटर, अ लेटर। अब लेटर, अ लेटर क्या है? सिंगुलर, तो वाज लगा दीजिए। अ लेटर वाज, उसके बाद नॉट लगाइए। अ लेटर वाज नॉट, उसके बाद बीइंग लगाइए। अ लेटर वाज नॉट बीइंग, और राइट का हो जाएगा रिटेन। अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटेन बाय मी। ठीक है, अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटेन बाय मी। वी वर नॉट हेल्पिंग यू, हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे या तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट हेल्पिंग यू, तो यहाँ पर यू जो है यही आपका सब्जेक्ट बनेगा। यू, और यू के अकॉर्डिंग लगेगा वर, यू वर नॉट बीइंग हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। ठीक है, यू वर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय, और वी का हो जाएगा अस, यूएस अस। वी होता है सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ज्यादा परेशानी आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होती होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में
थोड़ी परेशानी होती है। तो अब आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसे सबसे पहले रखा जाता है। जैसे यहाँ वाज लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, यानी टेंस का स्ट्रक्चर। अब हम लोगों को पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। वाज आई राइटिंग अ लेटर, वाज आई राइटिंग अ लेटर, तो क्या करेंगे कि अ लेटर जो है सिंगुलर है, इसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ लेटर के अकॉर्डिंग वर्ब देना होगा। तो अ लेटर सिंगुलर है तो हम लोग भी वाज लगा देंगे। वाज अ लेटर, वाज अ लेटर बीइंग, अब हम लोग लगाएंगे बीइंग, वाज अ लेटर बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन बाय, और आई का लगा दे, आई का हो जाएगा मी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय मी। सेकंड, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। तो यहां पर सब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तुम क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को क्या करेंगे, वाट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, वाट को वाट ही रहने देंगे। इसका प्लेस जो है इसको हम लोग नहीं रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे, वाट को वाट की जगह पर ही रहने देंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। और यहाँ पर वाट के अकॉर्डिंग हम लोगों को लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो वाट वाज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट रहता तो आप उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते। तो वाट वाज, ठीक है, वाट के बाद लगाएंगे क्या, वाज, वाट वाज, और उसके बाद लगाएंगे बीइंग, वाट वाज बीइंग, और उसके बाद डूइंग का जो है डू से बना है तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, ठीक है। वाट वाज बीइंग डन बाय यू, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू, मतलब तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा था, ठीक है। व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हाई वर यू डूइंग दैट। व्हाई वर यू डूइंग दैट का मतलब हो गया कि तुम वह क्यों कर रहे थे, या तुम उसे क्यों कर रहे थे, ठीक है, या तुम वह क्यों कर रहे थे। तो व्हाई वर यू डूइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वर यू डूइंग दैट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये डब्ल्यू एच वर्ड भी है व्हाई। तो हम लोग वाई को वाई की जगह पर ही रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वाई, वाई, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है दैट, यही ऑब्जेक्ट है। तो दैट के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। वाई वाज दैट बीइंग, वाई वाज दैट बीइंग डन बाय, और यू जो है इसको लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। वाई वाज दैट बीइंग डन बाय यू, वाई को वाई की जगह पर ही रखेंगे, और यहाँ पर चूंकि है ऑब्जेक्ट तो उसके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हम लगा दिए वाज, सिंगुलर है वो। तो वाई वाज दैट, उसके बाद लगेगा बीइंग, तो वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया डन, और लास्ट में एजेंट आ गया बाय के साथ यू। यू जो है इसे पैसिव वॉइस की भाषा में डन एजेंट कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके देखें, पॉज करके देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको समझ में आना ही आना है, ठीक है। और आपके एग्जाम्स के लिए पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो मुझे इजाजत दीजिए, अभी तक के लिए इतना ही। आगे मैं फिर और वीडियो लाऊंगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए वो पास्ट परफेक्ट की होगी, ठीक है। तब तक के लिए
थैंक यू।